बताएंगे एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा इट्स एक्चुअली एन आइडिया, एक ऐसा आइडिया जैसे ही आप इस चीज को सीखेंगे आपको पता चलेगा कि आप कहां पर और किस लिए रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्योंकि माना जाता है कि 97% लोग दुनिया में संपूर्ण तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और मात्र 3% लोग इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। ऐसा ये 3% लोग क्या करते हैं जो 97% लोग नहीं करते। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हैं, ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, टूल्स हैं जो ये 3% लोग जानते हैं और अप्लाई करते हैं और 97% लोग शायद अपने ही डिस्ट्रैक्शंस में खोए हुए हैं। इसलिए शायद वो सपना किसी का देखते हैं और पाते कुछ और ही है। हम चाहते कुछ और है और हमको मिलता कुछ और ही है। और आज इस कॉम्पैक्ट सेमिनार में आप एक आइडिया सीखेंगे फॉर्मूला के रूप में। आई वांट टू टीच यू एन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। जैसे ही आप इस चीज को सीखेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या हो रहा है और आप उसको लेकर क्या कर सकते हैं। दिस विल बी अ लॉन्च पैड फॉर यू। अगर से आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर से आपको पता नहीं लग रहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर से आप स्टूडेंट हैं, आप 90% स्कोर करना चाह रहे हैं लेकिन आप 75-80 पे अटके हुए हैं एंड यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। लोग आपसे बोल रहे हैं कि भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं but then you aren't able to see any results. आप शायद 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं और आपको 5 लाख कमाने हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई कैसे करें। आप शायद अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और वेट है कि बढ़ रहा है, और शायद आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा आप शायद पतले हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई क्या करें। ये सेमिनार आपको आइडिया देगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको स्टॉप कर रही है आगे बढ़ने में। तो चलिए इस फॉर्मूला को आज सीखते हैं। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R। R अंग्रेजी वाला R इज इक्वल टू R, और ये जो सेकेंड R है that stands for results, result। second R result है। first R क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन आपको यह समझना है कि ये जो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। आपका एग्जाम रिजल्ट हो सकता है, आपका फिनेंशियल रिजल्ट हो सकता है, आपका बॉडी वेट का रिजल्ट हो सकता है, आपका रिलेशनशिप्स का रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि एक बात आपको जाननी है कि हम हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि हम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करें, because we are always producing results. We cannot not produce results. हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। रिजल्ट ना प्रोड्यूस करना भी रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है। तो आप ये ऐसा कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे आप नाखुश हैं? क्या वो एग्जामिनेशन का है, या फिर वो क्या फिनेंशियल रिजल्ट है, क्या आपके जॉब में कोई रिजल्ट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या फिर बिजनेस में, या फिर अपने फैमिली में? और आप प्रोड्यूस कुछ और रिजल्ट करना चाहते हैं लेकिन कुछ और ही आपको मिल रहा है, कुछ और रिजल्ट मिल रहा है जिससे आप नाखुश हैं। अब ये जो रिजल्ट है आपका जिससे आप नाखुश हैं, वो रिजल्ट किसी और चीज का नतीजा है, किसी और आर का नतीजा है। और वो आर क्या है, कैसे करेंगे आप? क्योंकि मैंने कहा आर इज इक्वल टू आर। ये जो आर है यहां पर वो रिजल्ट है, और यहां पर जो है जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो है रूटीन। ROUTINE, रूटीन। यानी कि रोज आप जो कार्य करते हैं, रोज जो आप करते हैं, एवरी सिंगल डे हम एक रूटीन फॉलो करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमारे माइंड में ऐसी आदतें डाल दी गई हैं, ऐसे सोच, ऐसे विचार डाल दिए गए हैं जिनको हम 24 आवर्स चलाते रहते हैं। हर एक चीज हमारे माइंड के अंदर तय हो चुकी है कि कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे कपड़े बदलना है, कैसे खुजाना है। हाँ? हर एक चीज जो है हमारे माइंड के अंदर है और ये हमारा रूटीन बन जाता है। यानी कि एवरी सिंगल आवर
हर एक घंटा हम कैसे बिताते हैं 24 घंटों में, वो मायने रखता है। आप बहुत बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब रिजल्ट नहीं मिलता बोलते हैं मामा जो पिछला साल गया वो गया, उसको जाने दो, ये साल देखो मैं क्या जबरदस्त रिजल्ट लाता हूं। फॉरगेट, पास्ट इज पास्ट, अतीत है, भूल जाओ। ये साल देखो नए बातें, नए वादे। और थोड़े लोग बोलते हैं चलो जाने दो, लास्ट क्वार्टर हमने बिजनेस में ज्यादा अचीव नहीं किया, ये क्वार्टर देखो हम कैसे करते हैं, सी दिस ईयर रिजल्ट्स अलग रहेंगे, ये साल देखो, अब की बार देखो, देखो देखो देखो। लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं मिलता। देखने के लिए सिर्फ एक चीज मिलती है, वो पुराना रिजल्ट। जो पहले से वो अचीव कर रहे थे वही रिजल्ट वापस आपको हर बार मिलता है। और वापस आप वही कहते हैं कि भाई अगली बार देखना, अगली बार देखना। देखिए, सिर्फ बातें करने से आदमी सस्ता हो जाता है। यस, सस्ता आदमी, टॉक इज चीप। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तब सब कुछ होता है। रिजल्ट इज एवरीथिंग, टॉक इज चीप। तो आप किस प्रकार का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखिए। आप अगर से ना खुश हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई आई हैव स्कोर्ड 60% एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मैं खुश नहीं हूं 60% से, मेरे को 90% स्कोर करना है, मेरे को 95% स्कोर करना है। और वो रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जो रिजल्ट है उनके रूटीन का नतीजा है। ये जो फल उनको दिख रहा है वो रूट्स का नतीजा है, वो पेड़ का नतीजा है, वो जड़ों का नतीजा है। ये एक इफेक्ट है जिसका कॉज कुछ और है। और हम इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, 60 से 90 को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और रूटीन को हम चेंज नहीं कर पाते। वही रूटीन हम फॉलो करेंगे, पढ़ाई का तरीका वही रहेगा, कमाई का तरीका वही रहेगा। जब हम तरीका नहीं बदलेंगे तो हम रिजल्ट नहीं बदल पाएंगे। और जब हमको वही रिजल्ट मिलेगा तो हम बोलेंगे कि भाई हमने तो मेहनत की, हमको रिजल्ट नहीं मिला, शायद हमारे नसीब में नहीं था, या फिर शायद दूसरी वजह हम ढूंढते हैं अपनी नाकामयाबी का। नाकामयाबी की वजह कभी ना ढूंढे मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर से आपने नाकामयाबी की वजह ढूंढ ली तो आप वो वजह और नाकामयाबी दोनों जिंदगी भर रखेंगे। वजह मत ढूंढिए कामयाबी की। अगर से वजह ढूंढनी ही है तो अपने सक्सेस की, अपने कामयाबी की वजह ढूंढिए, तब आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो कमिंग बैक, ये जो रूटीन है, अगर से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, नया रिजल्ट, तो आपको सिंपल, आपको रूटीन चेंज करना है। जो आप रोज कर रहे हैं, अगर से आप वही करते आएंगे, करते रहेंगे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। आपको नई चीज मिलनी है तो आपको नई चीज करनी है। सिंपल है ना। अगर से आप आम के बीज बोएंगे तो आपको आम ही मिलेगा। अब आपको भाई आम नहीं चाहिए, आपको संतरा चाहिए, और आप आम के बीज बो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई आम के बीज बो रहा हूं मैं, देखो, और अभी संतरा निकलेगा। सिर्फ पागल लोग ऐसा करेंगे, है ना। और ये बहुत सारे लोग ये पागलपंती करते हैं, भूल जाते हैं कि रूटीन चेंज करना है, रिजल्ट खुद ब खुद बदलेगा। तरीका आपको बदलना है। सोचने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, अपने में दृढ़ विश्वास जरूरी है। ये सारी चीजें हाँ जरूरी है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, फोकस जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। अब देखिए, अगर से मैं पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, चाहता हूं कि मुझे संतरा मिले, और ये सारी चीजें लेकर, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, ये सारी चीजें लेकर मैं आम के बीज बोऊं और बोलूं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं बो रहा हूं, है ना। मेहनत तो है, कॉन्फिडेंस भी है,
लेकिन तरीका गलत है, तरीका गलत है। तो when I sow mango seeds, मेरे को मिलेंगे क्या? मैंगोस। और मैं बार बार वही करता रहता हूं, आम के बीज बोता रहता हूं और संतरे एक्सपेक्ट करता रहता हूं, आम के बीज बोता रहता हूं और संतरे एक्सपेक्ट करता रहता हूं। ये 10-15 बार होने के बाद शायद मेरा दिल बोले कि यार देखो यार, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा शायद कि देखना यार, मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेहनत रंग नहीं ला रही। तू भी देख रहा है ना मेरे दोस्त, मैं कितना मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही। मैं शायद मेरे दोस्त, मेरी फैमिली भी मुझसे कहे कि हाँ आप तो मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जाने दो, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसी बातें बोलकर मुझे तसल्ली देकर शायद मैं जिंदगी भर आम 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 ही रह जाऊं, आम ही पाता रह जाऊं। और चाहिए था मुझे संतरा। और कोई आकर मुझसे पूछे कि भाई तुम संतरा चाहते थे लेकिन तुमको आम मिला लाइफ में, क्यों ऐसा? तब पता है जिंदगी में जो हारते हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो 3 चीजें करते हैं। अगर से आप ये 3 चीजें करते हैं या फिर तीनों में कोई एक चीज भी आप फॉलो करते हैं, तो ये कंफर्म है कि आप एक नाकामयाब इंसान बनकर रहोगे। वो 3 चीजें क्या है? वो 3 चीजें हैं, जब भी आप चाहते हैं कि संतरा मिले, आपको आम मिल रहा है और आप वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ज्यादातर लोग ये काम करते हैं, वो बोलते हैं, या तो वो कंप्लेन करते हैं या फिर ब्लेम कर देते हैं किसी और को, या फिर एक्सक्यूज दे देते हैं कि भाई क्यों आपने रिजल्ट अचीव नहीं किया। शायद आप बोले कि मेहनत तो भाई मैंने की लेकिन ये सारी गलती मेरे माँ बाप की है। जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता लाइफ में तो शायद आप अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, शायद आप अपने पति को या पत्नी को ब्लेम करें, या फिर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, या फिर आप ऐसी बातें कहें कि भाई मैं कामयाबी हासिल कर पाता लेकिन ये सब मेरी बहन की गलती है, मेरे भाई की गलती है। ये मेरा भाई, मेरा खुद का भाई, मेरा खून, मेरे खून ने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पे छुरा भौंका, इसलिए मैं नाकामयाब हूं। नाकामयाबी की वजह, इसलिए मैं नाकामयाब हूं। मेरा पहला प्यार ने किया ऐसा वार कि आज आती है उसकी याद बार बार, और पूरा बंद हो गया इसलिए मेरा कारोबार। बोलिए आप, पुराने पास्ट को, वो मेरा पहला प्यार, वो देती मेरा हाथ, वो देती मेरा साथ, तो आज मैं बहुत ही कामयाब हो जाता। लेकिन उसने दे दिया मुझे बहुत बड़ा हाथ यार, धोखा दे दिया उसने मुझे। या फिर दोस्तों को आप ब्लेम कर दीजिए, या फिर कोई नहीं मिला तो बोलिए ये सब एजुकेशन सिस्टम की गलती है, मैं सही स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं सही कॉलेज में नहीं पढ़ा, ये मेरे मोहल्ले की गलती है, हम अच्छे मोहल्ले में पले बड़े नहीं गए, ये सब जॉइंट फैमिली का चक्कर है, वरना मैं भी आदमी कुछ काम का था। ऐसी बातें, या फिर गवर्नमेंट की गलती है, या फिर कंट्री में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऐसे कुछ भी करके हम बहाने ढूंढते रहते हैं अपने नाकामयाबी के लिए। जब कोई नहीं मिलता है मेरे भाई, जब कोई नहीं मिलता आपको ब्लेम करने के लिए, तो इंसान खुद को ब्लेम करने लगता है, कहने लगता है कि भाई ये सारी गलती मैं इसलिए नाकामयाब हो गया क्योंकि ये सारी गलती मेरी है, मैं ही ठीक नहीं हूं, मैं ही एक 3rd क्लास इंसान हूं, इसलिए मैं फ्लॉप हो गया। मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स ठीक नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, मेरा क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, आई एम नॉट टॉल इनफ, मेरे दांत ठीक नहीं है, मेरे स्किन का कलर ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, या फिर मुझे हिंदी नहीं आती, या फिर कोई एक भाषा नहीं आती, इसलिए मैं कामयाब नहीं बना। या फिर खुद को ब्लेम नहीं करेंगे तो हाँ भाई, आप ब्लेम करोगे शायद नसीब को कोसेंगे। ये सब कुछ नसीब का खेल है बिरादर। या फिर हाथ की रेखाओं पे आप ब्लेम डालेंगे, कहेंगे हाथों की रेखाओं का खेल है मुकद्दर, हाथों की रेखाओं से मात खा रहे हो, जगजी साहब की गजल। आप ऐसी बातें करेंगे। या फिर बोलेंगे ग्रह ठीक नहीं है। अभी बताइए, जुपिटर मार्स वो अपने ऑर्बिट में आराम से ऑर्बिट कर रहे हैं,
और वो आपको अटैक करेंगे। ऐसी बातें बोलकर, ऐसी बातों के पीछे छुप जाना बहुत आसान है। खिड़की नहीं थी, इस दीवार पे खिड़की होनी चाहिए थी, खिड़की नहीं थी इसलिए मैं कड़की में आ गया। सोचने वाली बात है ना। सब कुछ बाहर गलती है या फिर अपने में गलती है, कोई नहीं मिला तो ऊपर वाले को हम दोषी ठहराते हैं। हम कहते हैं कि भाई सब ऊपर वाले की गलती है, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड दैट आई डिड नॉट सक्सीड। बताइए, कभी आपने ऊपर वाले के साथ अपॉइंटमेंट लेकर कभी गया कि भाई मिले, गॉड बताओ पहले ही कि क्या लिखा है ताकि मैं तय कर लूं कि मेहनत करनी है नहीं करनी है। आप कभी मिले नहीं। अगर से आप नसीब में, किस्मत में विश्वास रखते हैं तो आपको क्या मालूम कि नसीब में और किस्मत में क्या है। जब तक आप सोचते हैं कि भाई, थोड़े लोग होते हैं कि भाई बोलते हैं कि नसीब में है तो मिल जाएगा। हाँ, ऊपर वाला फरिश्ता भेजेगा ना, कुरियर सर्विस, टिंग टोंग, ये लीजिए डिलीवरी आपके लिए, आपकी नई गाड़ी आ गई, ये लीजिए आपके लिए खुशियां आ गए। ऊपर वाला भी कहता है कि वो उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। क्या आप खुद की मदद कर रहे हो? अगर से कर रहे हो, क्या वो तरीका सही है? एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ब्लेम करना बहुत आसान है, कंप्लेन करना बहुत आसान है, एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान है, लेकिन उससे भी आसान चीज ये है कि जो रूटीन, जो रास्ता रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो तरीका आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो तरीके को बदलिए। जब आप तरीका बदलेंगे, आपकी तकदीर बदलेगी। यस, आपने ठीक सुना, तरीका बदलो, तकदीर बदलो। और ये तरीका लाएंगे कहां से आप? आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। You're never too old to learn and never too young to teach. क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपको पूछना है। हम टीवी पर इतने घंटे बैठ जाते हैं, गाने इतने सुनते हैं, कभी एक अच्छी किताब लेकर आए, पढ़ें, ऐसे वीडियोस देखें, ऐसे लोगों से मिले जिनसे आप कुछ सीखें। जितना आप नई चीजें सीखेंगे उतना आप नया तरीका जानेंगे, और जब आप नए तरीके को जानने के बाद उसका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बदलना ही है, क्योंकि रिजल्ट मात्र एक छवि है आपके तरीके की। छवि को दोस्तों बदलना है तो खुद को बदलना है, तरीके को बदलना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप नया तरीका ढूंढेंगे अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने सॉल्यूशंस के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप नई नई चीजें सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अपना हर एक सपना जिएंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि मैं डॉक्टर अहमद आपके कुछ काम आया इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे बहुत सारे राज, ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपके सामने पेश करते रहेंगे। और एक और उम्मीद कि एक दिन आपसे मुलाकात होगी किसी सेमिनार में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लव योरसेल्फ एंड टेक चार्ज। लव यू।